है ना कि ऐसे ही होता है। अरे ईशु ईशु क्या कर रहे हो ये? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? पागल पागल हो गया क्या? अरे दामाद जी, ये आपकी हिम्मत कैसे हुई कि मेरे ही घर में आके मेरी बेटी को मेरे सामने ही थप्पड़ मार रहे हो? आखिर तुम्हें हो गया है? जीजू मानो हम आपकी इज्जत करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ हमारे घर में आके मेरी बहन को इस तरह मारोगे। देख रहे हो पापा, आपके सामने इस इंसान ने मुझे इतने सारे थप्पड़ मारे, तो सोचो ससुराल में तो ये मेरा क्या ही हाल करते होंगे। हाँ, मारे मैंने तो थप्पड़, और आप ये नहीं जानना चाहेंगे कि मैंने इसको थप्पड़ मारे क्यों हैं? हाँ, आपने एक बार भी पूछा इसको कि पिछले 2 महीने से क्या क्या रही यहाँ पे? अपना ससुराल छोड़ के मायके में पड़ी हुई है। तो अगर ऐसी कोई वजह है तो आप ये हमें बता दो कि ऐसी क्या वजह है जो आप इसे आके यहाँ पे थप्पड़ मार रहे हो? ठीक है ससुर जी, मैं बताता हूँ आपको सच्चाई क्या है। यहाँ पे आने से पहले ना मेरी माँ को थप्पड़ मार के आई है। ये काम किया इसने, मेरी आंखों के सामने थप्पड़ मारा। कौन सा बेटा है जो अपनी माँ को थप्पड़ मार तो देख लेगा? और ससुर जी पता है आपको, उसके बाद भी उसका मन नहीं भरा ना, तो इसने बोला कि मैं कोर्ट कचहरी ना चक्कर लगवाई है। इसमें शर्म नहीं आई है, बस इसलिए मैंने नाव दिखाना था और आगे थप्पड़ मार दिया इसमें। हाँ तो और क्या करती मैं पापा, शादी करके गई थी इनके घर में, लेकिन इनकी माँ ने तो मुझे नौकरानी बना के रख दिया था। आपको तो पता ही है मैं कितनी मॉडर्न लड़की हूँ, लेकिन इनकी माँ मुझ पर हमेशा रोक टोक करती रहती थी। ये मत करो, वो मत करो, ऐसे कपड़े मत पहनो, बाहर मत जाओ, दोस्तों को मत बुलाओ। मैं परेशान हो गई थी इनकी माँ से, इसलिए मैंने उठा दिया इनकी मम्मी पर हाथ। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपनी सास पर हाथ उठाओगी? मैंने तो तुम्हें ये संस्कार नहीं दिए थे। तुमने है ना ये अच्छा नहीं किया, और मुझे ना तुमसे ये कोई उम्मीद नहीं थी कि तुम इस तरह से काम करोगी। अरे मैंने तुम्हारे लिए इतना अच्छा पति ढूंढा, घर ढूंढा, इतने अच्छे सज्जन लोग ढूंढे, लेकिन तुमने क्या किया? उनकी बेइज्जती करी, घर को तोड़ दिया। वैसे आपको पता है इतनी बड़ी बात भी नहीं थी। जब उसने मेरी माँ को ना थप्पड़ मारा तो मेरी माँ ने पता क्या बोला था कि छोटे कपड़े मत पहनो, देर रात तक पार्टी मत करो, दोस्तों को घर मत बुलाओ। बस यही बात थी। उसने इतनी बात के लिए मेरी माँ पे हाथ उठा दिया। आप भी बताइए ना, ऐसा कौन सा बेटा हुआ जिसके सामने उसकी माँ को मारे और खड़ा खड़ा साथ देता रहे? मैंने तुम्हें यहाँ फ्रीडम दे रखी थी, तुम्हारे मन में जो आता था करती थी, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम पराए घर जाओगी और वहां पे भी यही सब करोगी। नहीं, वहां पे तुम्हें वो सब करना पड़ेगा जो तुम्हारे सास ससुर कहेंगे और दामाद जी कहेंगे। ये तुम्हारा मायका था, लेकिन वो तुम्हारा ससुराल है, और शादी के बाद है ना हर लड़की को एडजस्ट करना पड़ता है। दामाद जी, मैं मानता हूँ मेरी बेटी से गलती हुई है, इसकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। अरे ससुर जी, आप हाथ में जोड़िए, गलती आपकी नहीं है, गलती इसकी है। जब गलती इसकी है तो पछतावा भी इसी को होना चाहिए। बस मैं तो इसको लेने ही आया था, आप ऐसे पूछ लो चलना है या नहीं चलना इसको। दामाद जी से पूछना क्या है? ये अभी आपके साथ जाएगी, और नहीं जाएगी तो इसकी यहाँ पे भी कोई जगह नहीं है। और ये अब वहाँ से तभी आएगी जब ये अपनी सास और ससुर से माफी मांगेगी, वरना इस घर में भी इसके लिए कोई जगह नहीं है। अभी के अभी जाओ इसके साथ। ठीक है पापा, मैं जा रही हूँ।